हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में हम हिंदी पासिंग पैकेज और स्कोरिंग पैकेज के बारे में बात करेंगे। आप सभी को क्वेश्चन आंसर सब कुछ आता होगा, पर आप सभी ये लास्ट मोमेंट में ग्रामर रिवीजन करते होंगे। ग्रामर रिवीजन करने समय बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं। ग्रामर कैसे लिखना है, सब कैसे समझना है। मैं आपको ईजी वे में ग्रामर समझने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೊನೆ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿರಿ। ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ। ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 मार्क्स, अनुरूपता 4 मार्क्स, एक वाक्य के लिए 4 मार्क्स इರ್ತದೆ ಮತ್ತು 2-3 वाक्य 16 मार्क्स, 3-4 वाक्य 27 मार्क्स इರ್ತದೆ, 5-6 वाक्य 8 मार्क्सिಗೆ। गद्यांश 4 मार्क्स, निबंध 4, पत्रलेखन 5 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स ಆಯಿತು। ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್। ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನುರೂಪತಾ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಬೌವ್ 75 ಸ್ಕೋರ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಲೆಟ್ ಅಸ್ सी द ग्रामर। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द। प्रेरणार्थक क्रिया लगना, लगाना को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, द्वितीय लघुवाना। द्वितीय ಯಾವಾಗಲೂ ವಾನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಜನರಲಿ ವಾನ। लगना, लगाना, लघुवाना, लिखना, लिखाना, दीर्घ स्वर लिखाना, लिखवाना। द्वितीय, प्रथम लिखाना, द्वितीय लिखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। प्रथम इदु क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, इदु द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, बांटना, बटाना, बटवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। ಇದು एग्जांपल्स। क्वेश्चन ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, निम्नलिखित में प्रथम प्रेरणार्थक शब्द, प्रथम प्रेरणार्थक ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? सिखाना। सिखाना शब्द स्पेलिंगು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ। ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ। ಅದೇ ಥರ प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, पढ़वाना द्वितीय आಗುತ್ತೆ। चलना कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप चलाना। चलना क्रिया शब्द होता है, चलना का प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿರಿ, ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ। ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ। प्रेरणार्थक शब्द पढ़ाई, पढ़ाई का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना। अದೇ द्वितीय ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ पढ़वाना। प्रथम पढ़ाना, द्वितीय पढ़वाना। ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ प्रथम प्रेरणार्थक ಕೇಳಿದರೆ प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना, लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक आಗುತ್ತೆ। लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, लिखाना प्रथम। प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब विराम चिन्ह। अल्प विराम कैसे होता है देखिए, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कब यूज़ करते हैं? क्वेश्चन में क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, अगर ऐसा प्रश्न में आ गया तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह यूज़ करेंगे। भावसूचक एक्सक्लेमेटरी, योचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। प्रश्न कैसे पूछेंगे एग्जाम में? क्या तुम थक गई हो? क्या ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಹ್ನ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ किताब कहाँ है? किताब कहाँ है, कहाँ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನ ಅಂತ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನ। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, कहाँ ಅಂತ ಇದ್ರೆ। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह।
कहाँ चोट लगी है. ಸೊ ನೀವು ಬಂದೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಕहाँ क्या ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. हाथी भाई कॉमा हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. ವಿರಾಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಮಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. लिंग बदलिए. नाइन नाई, ठाकुर ठकुराइन, सेठ सेठानी, शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, हाथी हाथिनी, मयूर मयूरी, मोर मोरनी. सो विलोम शब्द ಸ್ವಲ್ಪ टेक्स्ट बुक ಅಲ್ಲಿರೋ एग्जांपल ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स है वही ज़्यादा देखिए. स्वामी स्वामिनी, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्य, सुनार सुनारिन, शिष्य शिष्या, गिलहरी मादा गिलहरी, भैंस भैंसा, दाता दात्री, आदमी औरत, कुत्ता कुतिया, भाई बहन, श्रीमान श्रीमती, नाता नाती, पोता पोती, बालक बालिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, नर मादा, महान महती, पुरुष महिला, एकाकी एकाकिनी, भाग्यवान भाग्यवती. सो एग्जांपल्स क्वेश्चन ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ आदमी शब्द का स्त्रीलिंग औरत, आदमी स्त्रीलिंग औरत. अब निर्मलित में स्त्रीलिंग शब्द ಯಾವುದಿದೆ? भिखारी पुरुष पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, पति भी पुल्लिंग. सो मोरनी स्त्रीलिंग, गाय स्त्री, भैंस स्त्री, हाथी पुल्लिंग. लेखिका ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. लेखिका भिखारी नौकर बालक, लेखिका स्त्रीलिंग रूप. बेटा का अन्यलिंग बेटी. अन्य निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द. सो हाथी बहन आदमी शेर ये सभी पुल्लिंग है. बहन इज स्त्रीलिंग. सो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग आराम से आप मार्क्स ले सकते हैं. एक वचन और बहुवचन यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिए, पूरे एग्जाम्पल से पर ध्यान से पढ़िए, आप आराम से मार्क्स ले सकते हैं. सो ग्रामर को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. पेपर जितना भी इजी हो ग्रामर में हमें आउट ऑफ आउट लेने की कोशिश करना चाहिए, तो ग्रामर में हम मार्क्स गंवाना नहीं चाहिए. लिफाफा लिफाफे, चीज़ चीज़ें, रुपया रुपये, आँख आँखें, दुकान दुकानें, बच्चा बच्चे, केला केले, पुस्तक पुस्तकें, चादर चादरें. सो आप ऐसे भी देख सकते हैं. कोशिशें, कर्मचारी कर्मचारियाँ, मूर्ति मूर्तियाँ, व्यापारी व्यापारियाँ, नीति नीतियाँ, रेवड़ी रेवड़ियाँ, पर्दा पर्दे, उपलब्धि उपलब्धियाँ, कमरा कमरे कमरे स्पेलिंग मिस्टेक, संस्कृति संस्कृतियाँ, कपड़ा कपड़े, जानकारी जानकारियाँ, कुत्ता कुत्ते, कहानी कहानियाँ, रास्ता रास्ते, कंपनी कंपनियाँ, पैसा पैसे, नौकरी नौकरियाँ, रस्सी रस्सियाँ, चोटी चोटियाँ, नाती नातियाँ, मछली मछलियाँ, नौका नौकाएँ, गुफा गुफाएँ, कक्षा कक्षाएँ, शीशा शीशाएँ, घर्ರಿಗೆ घर्रे ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, घर घर ರೀಚ್ ಇರೋದ, कंप्यूटर कंप्यूटर ರೀಚ್, पेड़ पेड़, लोग लोग, दोस्त दोस्ती रहता है, युग युग, कौवा कौवे. सो गिलहरी गिलहरियाँ. सो ये सभी एग्जाम्पल हो गए. आप अभी एक बार रिवाइज कीजिए. वीडियो कितनी बार हो सकते उतनी बार 2-3 बार रिपीट देखिए, आप एग्जाम्पल्स पूरे माइंड में याद हो जाएंगे. नीति शब्द का अन्य वचन नीतियाँ, स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. निम्नलिखित में बहुवचन शब्द. सो कमरा आँख दीवार कपड़े, कपड़े बहुवचन है. निम्नलिखित में बहुवचन शब्द छुट्टी, किताबें, कमरा, जगह, किताबें बहुवचन. निम्नलिखित में बहुवचन ही ज़्यादा पूछ रहे हैं. सो बहुवचन दायरा, रीति, सड़क, पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन रूप है. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किताबें बहुवचन, जानकारियाँ बहुवचन, पैसे बहुवचन, कमरा एक वचन. सो कमरा इज़ द राइट आंसर, कमरा एक वचन. सो अब उसमें कौन सा पूछ रहे हैं वो देखना चाहिए.
सो अर्जेंट में कोई भी ऑप्शन टिक कर गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुवचन पुस्तकें। सो मुहावरों का अर्थ भी पूछते हैं एक एक बार। सो आप थोड़े मुहावरों का अर्थ देख लीजिए जो जनरल मुहावरे हैं। पाँव फटना मतलब प्रभात होना, आंख दिखाना डराना, कमर कसना तैयार होना, आग बबूला होना अत्यंत क्रोधित होना, नाक काटना बदनामी होना, आंख खुलना होश आना, राहत की सांस लेना चैन से रहना, पेट पर लात मारना नौकरी छीनना, अंगार उगलना क्रोध से कठोर वचन बोलना, खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना। जैसे हमारे एसएलसी बच्चे खून पसीना एक करके पढ़ रहे हैं वैसा बहुत मेहनत करना। फूला नहीं समाना बहुत खुश होना या अत्यंत प्रसन्न होना। दाल ना गलना सफल ना होना। बाल बचना खतरे से बच जाना। सो पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना। खतरे से बचना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? बाल बचना। सो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। सो आप इसके लिए तैयार रहिए। विलोम शब्द आपको आते हैं, इजीली आप बोल सकते हैं। अंधकार प्रकाश, आगे पीछे, अमृत विष, आधार निराधार, जय पराजय, परातंत्र स्वतंत्र, सफल विफल, चल अचल, आदर अनादर, दयावान दयाहीन, धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण, जीत हार, आज कल, लेना देना, आना जाना, तोड़ जोड़, बढ़ना घटना। सो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स हैं देख सकते हैं। मुश्किल आसान, काटना जोड़ना, चढ़ना उतरना, सुंदर कुरूप, भीतर बाहर, होश बेहोश, आयात निर्यात, बलवान बलहीन। सो सदाचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार। मुश्किल शब्द का विलोम शब्द है आसान। अच्छाई शब्द का विलोम शब्द बुराई। अमीर शब्द का विलोम शब्द गरीब। पास विलोम शब्द दूर। दिन शब्द का विलोम शब्द है रात। सो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल। मेन टॉपिक है संधि। सो दीर्घ संधि में हिंट याद रख लिए, आ ई उ ऐसे मात्रा आएंगे, आ ई उ। हम उदाहरण देखते हैं। सो यही उदाहरण याद रख लीजिए, बस आपको एग्जाम में इन्हीं में से कोई पूछेंगे। देवालय, सो दीर्घ संधि। सहानुभूति दीर्घ संधि। कवींद्र, गिरीश, लघुत्तर, संग्रहालय, ये पूरे दीर्घ संधि के वर्ड्स हैं क्योंकि यहाँ दीर्घ मात्राएं आती हैं, आ ई और ऊ की मात्रा। नेक्स्ट गुण संधि। गुण संधि के लिए हिंट क्या है हमें? ए ओ अर, ये हिंट से याद रख लिया बस, ए ओ अर। उदाहरण गजेंद्र, रमेश, परोपकार, महोत्सव, महर्षि, ये सब किसके उदाहरण हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। अब एक बार बोलता हूँ, गजेंद्र, रमेश, परोपकार, महोत्सव, महर्षि। रुद्धि संधि, ऐ और औ। रुद्धि संधि क्या क्या एग्जाम हिंट है? ऐ औ। तो इजीली याद रख सकते हैं। एकैक, मतैक्य, परमौषध, सदैव, महेश्वर, वनौषध, महेश्वर्य, वनौषध, ये सभी रुद्धि संधि के उदाहरण हैं। एकैक, सदैव, मतैक्य, महर्षि, परमौषध, वनौषध। नेक्स्ट आते हैं यण संधि। यण संधि के हिंट क्या है? त्या, नौ, त्र ऐसे आएंगे। एग्जाम्पल इत्यादि, स्वागत, पितृपदेश, अत्यंत, मनवंतर, पित्राग्न। सो ये वर्ड्स याद रख लिए। सो ऐसे हिंट भी याद रख लिए, त्य, नव, त्र, ये आ गए तो कौन सी संधि? यण संधि है। अयादि संधि में क्या आएगा आपको?
या अथवा वा आएगा, अयादि संधि में या अथवा वा आएगा। सो गायन, भवन, गायक, पावक, पवन, नयन, चयन, भावक। सो ऐसे वर्ड्स आए तो ये हमारी कौन सी संधि है, अयादि संधि हो गई। सो परमौषध, सो यहाँ औ आया है, हिंट के हिसाब से कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। संग्रहालय, संग्रहालय दीर्घ संधि। महोत्सव, महोत्सव कौन सी संधि है, गुण संधि। अत्यंत यण संधि। अब हम समास की ओर चलते हैं। संधि और समास यही स्टूडेंट्स को कठिनाई होते हैं, इದೇ ಟಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। अव्ययी भाव समास। सो पूर्व पद में क्या रहता है, अव्यय रहता है, लाइक अनु, या, पति, भर, तथा, हर आदि ऐसे वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो सो एक कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। आजन्म, पे खटके, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, अनजाने। सो ये सभी अव्ययी भाव समास। और अब हम तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखते हैं। कारक का लूप होना, का, के, की, के, लिए, की, में, पर, से आदि कारक लूप होता है। सो गगनचुंबी, प्रेम सागर, धनहीन, राजपुत्र, जल प्राप्त, जल प्रपाप्त, सर्वप्राप्त, जल प्राप्त, सर्वप्राप्त, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास क्या करता है, तुलना करना, कंपैरिजन, विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। सो चरण कमल कंपैरिजन, चंद्रमुख, नीलकंठ, पीतांबर, करकमल, ये सभी कर्मधारय समास के एग्जांपल है। ये क्या रहता है, ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ को ತುಲನಾ करना, कंपैरिजन ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಸೊ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು। द्विगु समास, द्विगु समास में आप ये याद रख लें, संख्या और समूहवाचक शब्द रहते हैं द्विगु समास में। त्रिलोक, पंचवाटी, शताब्दी, नवरात्रि, चौराहा, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। सो आप सभी समास का थोड़ा हिंट और उदाहरण याद रख लेंगे तो आप एक परीक्षा में सफल हो पाएंगे। द्वंद्व समास तो आपको बहुत ईजी है, सिर्फ ये चिन्ह का प्रयोग है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दिन रात, पाप पुण्य, दाल रोटी, श्रद्धा भक्ति, देश विदेश, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, देवी देवताओं के नाम रहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या रहेगा, देवी देवताओं के नाम रहते हैं। सो दशानन शिव, लंबोदर, चक्रपाणी, त्रिनेत्र, घनश्याम, श्वेतांबरी मीन्स सरस्वती। सो ऐसा आएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देवी देवताओं के नाम रहेंगे तो बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास मतलब योजक चिन्ह रहेगा। द्विगु समास में संख्या अथवा समूहवाची शब्द रहेंगे। कर्मधारय समास में क्या रहेगा, कंपैरिजन, तुलना होगा, उपमेय उपमान। सो अव्यय भाव समास में क्या रहेगा, पूर्व पद अव्यय, मतलब अनु, आ, पति, भर तथा हर, ये सभी अव्यय है। सो तत्पुरुष में कारक का लूप होता है, लुप्त होता है। का, के, की, के, लिए, ये सभी लुप्त होता है। गगनचुंबी ऐसा। सो संधि समास और दूसरा ग्रामर हो गया है। आप एग्ज़ाम में आराम से
75 अबव स्कोर सकते हैं, और थोड़ा दिल लगाएंगे तो आउट ऑफ आउट भी स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। चौमास, सो ये इसमें नंबर है, संख्या है, इसलिए द्विगु। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है पूछ रहे हैं। सो द्वंद्व समास में क्या रहेगा, ऐसा चिन्ह रहेगा। सो दिन रात। दाल रोटी, ये भी द्वंद्व समास है, दाल और रोटी द्वंद्व समास। द्विगु समास का उदाहरण निम्न में द्विगु समास, भरपेट। जल प्रताप समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। सो आप थोड़े समास के उदाहरण याद रख लीजिए। और सो एक कारक चिन्ह भी आपको याद रखना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, उपदान से, संप्रदान के द्वारा, के वास्ते, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हो, ओ, वा, हा। सो आपका ग्रामर यहाँ पे समाप्त हो गया। ये ग्रामर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से स्कोर कर सकेंगे। सो पत्र लेखन भी आप नीटली लिखना है पूरे पेज में। सो कहीं भी मिस्टेक्स मत कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी मत कीजिए। ऐसे रेटिंग भी आप लिख लेना, ऐसे रेटिंग भी आप लिखेंगे। विषय निरूपण, अर्थ, सो लाभ, हानियाँ, उपसंहार सभी लिखिए, पॉइंट वाइज भी करके लिखिए। सो आपको मिनिमम 1.5 2 पेज लिखना है इससे। सो समय का सदुपयोग कीजिए, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर देखकर। जो आंसर आप परफेक्ट हैं, लॉन्ग आंसर्स पूरा वही आंसर करते जाइए। अगर कोई आंसर में आप रुक गए, स्टक हो गया, तो वो आंसर को जगह छोड़कर आगे बढ़ते चले जाइए। 1 मार्क्स के जो आपको नहीं पता उसे लास्ट तक रख लीजिए। लास्ट तक अगर याद आएगा तो लिखिए, अगर याद नहीं आया तो भी आपको जो आंसर सही लगता है उसे टिक कीजिए, कोई भी आंसर खाली मत छोड़िए। सो धन्यवाद। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। बाय।